हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पाठक अपर मुख्य सचिव का पत्र जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम, और ये टीआरई 1 जो हुआ था उससे संबंधित यह पत्र है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान। आप अवगत है कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। किंतु इस दौरान ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवा अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया, जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया है वह कोई और है। यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय विभाग से उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय योगदान किया है वह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूंकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 2023 के बाद प्रत्येक जिले में रेंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उसकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर तथा सहरसा से 2 पकड़े गए, अन्य 3 अध्यापक जो है वो भाग खड़े हुए। इसी को देखते हुए बीपीएससी ने कहा कि हमें टीआरई 2 की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही टीआरई 1 के अभ्यर्थी का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहां थंब इम्प्रेशन संधारित हो। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया कि टीआरई 1 में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः जो है रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाए। तो जो टीआरई 1 में नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनका भी वेरिफिकेशन 15/1/2024 से शुरू हो जाएगा। मतलब उनको थंब इम्प्रेशन देना होगा जिससे पता चलेगा कि वही व्यक्ति है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी और अभी विद्यालय में नियुक्त है। साथ ही एम आधार ऐप जो है वहाँ जाकर उनका हिस्ट्री भी देखना है। इससे संबंधित एक और पत्र कल जारी हुआ था अपर मुख्य सचिव का, और क्यूआर स्कैनिंग ऐप से भी मिलान करना है आधार कार्ड का। आधार कार्ड में जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करना है। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी, अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो उस कमरे में सीसीटीवी रहना चाहिए। और पुनः स्पष्ट किया जाता है कि टीआरई 1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और बीपीएससी के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिला स्तर पर एक दंडाधिकारी की तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। मतलब इस जो भी हो रहा है इससे एक भी फर्जी अभ्यर्थी जो है वो नहीं बचेंगे। और टीआरई 2 का जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें भी थंब इम्प्रेशन से मिलान करना है, उससे संबंधित भी यहाँ दिया गया है। और एम आधार से उनका हिस्ट्री जो है आधार का वो भी जांच करना है। साथ ही इनका भी क्यूआर स्कैन करना है और जो आधार कार्ड है उसमें देखना है कि 6 महीने में उन्होंने अपने आधार कार्ड में कोई परिवर्तन तो नहीं किया है, और अगर किया है तो संदेह की स्थिति में उनकी काउंसलिंग स्थगित की जाए। ठीक है। और
जो TRE-2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तो जनवरी माह के अंत तक इनको भी इन अध्यापक को भी पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाएगा और इस बार वे अपने प्रधानाध्यापक के साथ आएंगे और उनका पुनः रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार TRE-1 के अभ्यर्थियों के लिए अपनाई गई थी। साथ ही TRE-2 के काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में CCTV लगा हुआ हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों में रीवेरिफिकेशन होने तक BPSC के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें। मतलब इसमें ये दिया गया है कि ये जो थंब इम्प्रेशन है उससे जो मिलान नहीं किया गया तो काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी पहुंचे जिन्होंने BPSC का एग्जाम दिया था, लेकिन स्कूल में जो शिक्षक पहुंचे वो कोई और है। इस तरह का मामला आया है संज्ञान में, जिसमें से 3 तो फरार हो गए और 3 अभ्यर्थी पर की कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। तो इसलिए जो TRE-1 में चयनित हुए हैं जो भी शिक्षक, उनको अपने प्रधानाध्यापक के साथ, अकेले नहीं, अपने प्रधानाध्यापक के साथ जाना है ताकि मतलब ये क्लियर हो पाए कि वही अभ्यर्थी है जो हमारे स्कूल में है और BPSC का जो थंब इम्प्रेशन है उनसे उनका मिलान हो जाएगा। तो ऐसे में एक भी जो फर्जी अभ्यर्थी होंगे, फर्जी शिक्षक बन गए हैं, उनकी अब खैर नहीं है और वो किसी न किसी तरह पकड़े जाएंगे। TRE-2 के साथ भी यही, और TRE-1 में नहीं हो पाया था तो उनका 15 जनवरी से फिर से जो है रीवेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा जिसमें थंब इम्प्रेशन भी देना पड़ेगा। तो ये अपर मुख्य सचिव KK पाठक का आज ही के डेट में 28/12/2023 के डेट में पत्र जारी हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।